वेलकम टू माय चैनल थॉट नॉलेज। 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना के बारे में एक वीडियो का पहला खंड है। यह दुर्घटना के अवलोकन के रूप में कार्य करता है और इसके कारणों को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। परिचय को दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए और बाकी वीडियो के लिए मंच निर्धारित करना चाहिए। यह संदर्भ और पृष्ठभूमि की जानकारी भी प्रदान करनी चाहिए जो दर्शकों को उन घटनाओं को समझने में मदद करेगी जो दुर्घटना का कारण बनी। 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना का एक संक्षिप्त अवलोकन दुर्घटना की मुख्य घटनाओं और परिणामों के संक्षिप्त सारांश को संदर्भित करता है। 2001 के शेयर बाजार की दुर्घटना वित्तीय बाजारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और निवेशकों, कंपनियों और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से विकास और उच्च आशावाद की अवधि के बाद दुर्घटना 2000 के दशक के दौरान हुई। .com बबल ने कई प्रौद्योगिकी शेयरों की कीमतों को अस्थिर स्तर तक चला दिया था और जैसे ही बुलबुला फट गया, इन शेयरों ने महत्वपूर्ण मूल्य खो दिया। इसके परिणामस्वरूप नस्दाक कंपोजिट इंडेक्स में गिरावट आई, जो कि तकनीकी शेयरों की ओर भारी था और निवेशकों द्वारा व्यापक बिक्री बंद थी। दुर्घटना के दूरगामी परिणाम थे, जिसमें उपभोक्ता विश्वास में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि और आर्थिक विकास में कमी शामिल थी। शेयर बाजार को दुर्घटना से उबरने में कई साल लग गए और निवेशकों और नियामकों ने भविष्य में होने वाली समान घटनाओं को रोकने के लिए अपने व्यवहार को बदल दिया। अंत में 2001 के शेयर बाजार की दुर्घटना वित्तीय बाजारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसका निवेशकों, कंपनियों और समग्र अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दुर्घटना के कारणों और परिणामों को समझना निवेशकों और बाजार सहभागियों के साथ साथ नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए महत्वपूर्ण है। 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना के कारणों को समझने के महत्व को कई तरीकों से संक्षेपित किया जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: दुर्घटना के कारण होने वाली घटनाओं को समझना ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है और हमें अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और इसने हमारे वर्तमान को कैसे आकार दिया है। रोकथाम: दुर्घटना के कारणों को जानने से भविष्य में होने वाली समान घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। यह नियामकों, नीति निर्माताओं और बाजार सहभागियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो उन परिवर्तनों को लागू करने की क्षमता रखते हैं जो समान दुर्घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। निवेश के फैसले: निवेशक समान निवेश निर्णयों से बचकर दुर्घटना के कारणों को समझने से लाभान्वित हो सकते हैं जिसके कारण दुर्घटना के दौरान नुकसान हुआ। यह ज्ञान निवेशकों को भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है और संभावित रूप से महंगी गलतियों से बच सकता है। बाजार का व्यवहार: दुर्घटना के कारणों को समझना बाजार के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और निवेशक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में बदलाव का जवाब कैसे देते हैं। अंत में 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना के कारणों को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, समान घटनाओं को होने से रोकना, बेहतर निवेश निर्णय लेना शामिल है और बाजार के व्यवहार की गहरी समझ हासिल करना। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शेयर बाजार में तेजी से विकास और वित्तीय बाजारों में उच्च आशावाद की अवधि को संदर्भित करता है जो 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। इस समय के दौरान शेयर बाजार, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ने मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया क्योंकि निवेशकों ने प्रौद्योगिकी कंपनियों के तेजी से विकास में खरीदने के लिए दौड़ लगाई। कई कारक थे जिन्होंने उछाल में योगदान दिया, जिनमें शामिल हैं
इंटरनेट का उदय, इंटरनेट की वृद्धि और ऑनलाइन वाणिज्य की बढ़ती लोकप्रियता ने प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई। आर्थिक विकास, समग्र अर्थव्यवस्था विकास की अवधि का अनुभव कर रही थी, जिसने उपभोक्ता खर्च में वृद्धि की और प्रौद्योगिकी कंपनियों के विकास को बढ़ावा दिया। निवेशक आशावाद, निवेशक प्रौद्योगिकी कंपनियों के भविष्य और उनके निवेश पर उच्च रिटर्न की क्षमता के बारे में आशावादी थे। इससे क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई और स्टॉक की कीमतों में इसी वृद्धि हुई। आसान क्रेडिट और कम ब्याज दरों की उपलब्धता ने कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने और निवेशकों के लिए स्टॉक खरीदना आसान बना दिया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शेयर बाजार में उछाल वित्तीय बाजारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण दुर्घटना भी हुई। .com बुलबुला, जो बूम द्वारा ईंधन दिया गया था, अंततः फट गया, जिससे प्रौद्योगिकी स्टॉक और समग्र शेयर बाजार के मूल्य में गिरावट आई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के शेयर बाजार में उछाल के कारणों को समझना और इसके परिणाम निवेशकों और बाजार सहभागियों के साथ साथ नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। .com बुलबुला 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से विकास और उच्च आशावाद की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके बाद अंततः स्टॉक की कीमतों में तेज गिरावट आई। .com शब्द इंटरनेट आधारित कंपनियों के प्रसार और ऑनलाइन वाणिज्य उद्योग के विकास को संदर्भित करता है। .com बबल के दौरान कई प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्टॉक की कीमतें अनिश्चित स्तर तक बढ़ गईं, जो कि सेक्टर में उच्च रिटर्न की क्षमता के बारे में निवेशक आशावाद द्वारा संचालित हैं। कंपनियां प्रारंभिक सार्वजनिक प्रसाद आईपोस्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण मात्रा में पूंजी जुटाने में सक्षम थीं, और कई ने आक्रामक विकास रणनीतियों में इस पूंजी का निवेश किया। हालांकि जैसे जैसे बुलबुला बढ़ता गया, यह स्पष्ट हो गया कि इनमें से कई कंपनियां लाभदायक नहीं थीं और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की संभावना नहीं थी जो अनुमानित थे। इससे निवेशकों के विश्वास में गिरावट आई और प्रौद्योगिकी शेयरों की व्यापक बिक्री बंद हो गई। इन शेयरों के मूल्य में गिरावट से समग्र शेयर बाजार में गिरावट आई, विशेष रूप से नस्दाक समग्र सूचकांक में, जो कि तकनीकी शेयरों की ओर भारी था। .com बबल के दूरगामी परिणाम थे, जिसमें उपभोक्ता विश्वास में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि और आर्थिक विकास में कमी शामिल थी। शेयर बाजार को दुर्घटना से उबरने में कई साल लग गए और निवेशकों और नियामकों ने भविष्य में होने वाली समान घटनाओं को रोकने के लिए अपने व्यवहार को बदल दिया। अंत में .com बुलबुला प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से विकास और उच्च आशावाद का दौर था, जो अंततः स्टॉक की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट के बाद था। .com बबल के कारणों और परिणामों को समझना निवेशकों और बाजार सहभागियों के साथ साथ नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए महत्वपूर्ण है। एक आर्थिक मंदी कम आर्थिक विकास की अवधि को संदर्भित करती है, आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कमी और रोजगार सृजन की दर में कमी की विशेषता है। आर्थिक मंदी के दौरान उपभोक्ता खर्च और व्यापार निवेश में आम तौर पर गिरावट आती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी और आर्थिक गतिविधि में कमी आती है। आर्थिक मंदी विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, जिनमें शामिल हैं: ब्याज दर बढ़ जाती है। यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, जिससे खर्च और निवेश में कमी आती है। उपभोक्ता विश्वास में कमी। यदि उपभोक्ता भविष्य के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं तो वे अपने खर्च को कम कर सकते हैं, जिससे माल और सेवाओं की मांग में कमी हो सकती है।
व्यापार निवेश में कमी। यदि व्यवसाय भविष्य के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं तो वे नई परियोजनाओं में अपने निवेश को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि में कमी आ सकती है। वैश्विक आर्थिक कारक। आर्थिक मंदी वैश्विक आर्थिक कारकों के कारण भी हो सकती है, जैसे कि अन्य देशों में आर्थिक मंदी, व्यापार में व्यवधान और मुद्रा में उतार चढ़ाव। आर्थिक मंदी के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, उपभोक्ता खर्च में कमी और आर्थिक विकास में कमी शामिल है। नीति निर्धारक और केंद्रीय बैंक अक्सर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू करके आर्थिक मंदी का जवाब देते हैं, जैसे कि ब्याज दरों को कम करना, सरकारी खर्च बढ़ाना या व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना। अंत में एक आर्थिक मंदी माल और सेवाओं की कम मांग और रोजगार सृजन में कमी की विशेषता कम आर्थिक विकास की अवधि है। आर्थिक मंदी के कारणों और परिणामों को समझना नीति निर्माताओं, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कॉरपोरेट घोटाले कंपनियों या उनके अधिकारियों द्वारा अनैतिक या अवैध व्यवहार के उदाहरणों को संदर्भित करते हैं। इन घोटालों में लेखांकन धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिश्वत, गबन और पर्यावरणीय उल्लंघन सहित कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेट घोटालों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता विश्वास में कमी, स्टॉक की कीमतों में कमी, कानूनी दंड और प्रतिष्ठित क्षति शामिल हैं। हाल के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कॉरपोरेट घोटालों में से कुछ में शामिल हैं। एनरॉन 2001 में ऊर्जा कंपनी एनरॉन को व्यापक लेखांकन धोखाधड़ी में शामिल होने का पता चला था, जिससे कंपनी के पतन और उसके अधिकारियों के लिए आपराधिक आरोप लगे। वर्ल्डकॉम 2002 में दूरसंचार कंपनी वर्ल्डकॉम को लेखांकन धोखाधड़ी के लिए पाया गया था, जिसके कारण कंपनी के अधिकारियों के लिए पतन और आपराधिक आरोप लगे। टाइको इंटरनेशनल 2002 में सुरक्षा प्रणालियों और अग्नि सुरक्षा में विशेषज्ञता वाले समूह टाइको इंटरनेशनल को लेखांकन धोखाधड़ी और अंदरूनी व्यापार में लगे होने का पता चला था। बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज 2008 में बर्नार्ड एल मैडॉफ को एक विशाल पूंजी योजना चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने हजारों निवेशकों को अरबों डॉलर से बाहर कर दिया था। वोक्सवैगन 2015 में वोक्सवैगन को अपने डीजल वाहनों में सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए पाया गया था, जो उत्सर्जन परीक्षणों को धोखा देते थे, जिससे कंपनी के लिए व्यापक सार्वजनिक आक्रोश और महत्वपूर्ण जुर्माना हुआ। इन घोटालों का निगमों और वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इससे कॉरपोरेट व्यवहार की नियामक जांच में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने और भविष्य के घोटालों को रोकने के लिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि वे नैतिक और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, और यह कि उनके पास अनैतिक व्यवहार का पता लगाने और रोकने के लिए उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। घटे हुए उपभोक्ता विश्वास से तात्पर्य विश्वास और आशावाद के स्तर में कमी से है, जो उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था के भविष्य और उनकी अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में है। जब उपभोक्ताओं को विश्वास होता है, तो वे वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति प्रदान करता है। जब उपभोक्ता विश्वास कम हो जाता है, हालांकि उपभोक्ता अपने खर्च में अधिक सतर्क हो सकते हैं, जिससे माल और सेवाओं की मांग में कमी और आर्थिक गतिविधि में कमी हो सकती है। घटे हुए उपभोक्ता विश्वास विभिन्न कारकों के कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं आर्थिक अनिश्चितता। यदि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं, तो वे अपने खर्च में अधिक सतर्क हो सकते हैं। नौकरी की असुरक्षा। यदि उपभोक्ता अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं,
तो वे अपने खर्च में अधिक सतर्क हो सकते हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता। यदि शेयर बाजार अस्थिर है तो यह उपभोक्ताओं को भविष्य के बारे में अनिश्चित होने और उनके खर्च को कम करने का कारण बन सकता है। कॉरपोरेट घोटालों या सरकारी भ्रष्टाचार के बारे में समाचार। यदि उपभोक्ता कंपनियों या सरकारी अधिकारियों द्वारा अनैतिक या अवैध व्यवहार के बारे में सुनते हैं, यह सिस्टम में उनके विश्वास को कम कर सकता है और उनके खर्च में अधिक सतर्क हो सकता है। मुद्रास्फीति या बढ़ती ब्याज दरें। यदि रहने की लागत बढ़ जाती है या यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो यह उपभोक्ताओं को उनके खर्च में अधिक सतर्क हो सकता है। घटे हुए उपभोक्ता विश्वास के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता खर्च में कमी, आर्थिक विकास में कमी और बेरोजगारी में वृद्धि शामिल है। नीति निर्धारक और केंद्रीय बैंक अक्सर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू करके उपभोक्ता विश्वास में कमी का जवाब देते हैं, जैसे कि ब्याज दरें कम करना, सरकारी खर्च बढ़ाना या व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना। अंत में, कम उपभोक्ता विश्वास और आशावाद के स्तर में कमी को संदर्भित करता है, जो उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था के भविष्य और उनकी अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में है। जब उपभोक्ता विश्वास कम हो जाता है, तो उपभोक्ता अपने खर्च में अधिक सतर्क हो सकते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी और आर्थिक गतिविधियों में कमी हो सकती है। फेडरल रिजर्व, जिसे फेड के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। इसका एक प्राथमिक कार्य मूल्य स्थिरता बनाए रखने और पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को विनियमित करना है। ब्याज दर में वृद्धि एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाता है, जो बैंकों को पैसे उधार लेने के लिए चार्ज करता है। जब फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाता है, तो यह उधार को अधिक महंगा बनाता है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और मुद्रास्फीति को कम कर सकता है। ब्याज दर बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें शामिल हैं उधार में कमी। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को पैसे उधार लेने की संभावना कम होती है, क्योंकि ऐसा करना अधिक महंगा हो जाता है। खर्च में कमी। जब उपभोक्ता और व्यवसाय कम उधार लेते हैं, तो वे कम खर्च कर सकते हैं, जिससे माल और सेवाओं की मांग कम हो सकती है और आर्थिक विकास कम हो सकता है। बढ़ी हुई बचत। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ताओं को पैसे बचाने की अधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि बचत पर रिटर्न अधिक आकर्षक हो जाता है। निवेश में वृद्धि। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशकों को बांड में निवेश करने की अधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि बांड पर रिटर्न अधिक आकर्षक हो जाता है। मुद्रास्फीति में कमी। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की दर को धीमा कर सकता है, जो मुद्रास्फीति को कम करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि का उद्देश्य आर्थिक विकास को धीमा करना और मुद्रास्फीति को कम करना है। हालांकि उनके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि उधार में कमी, खर्च में कमी और आर्थिक विकास में कमी। ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेते समय नीति निर्माताओं को शामिल व्यापार बंदों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि ब्याज दर में बदलाव का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। नस्दाक समग्र सूचकांक एक शेयर बाजार सूचकांक है, जो नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी सामान्य शेयरों के प्रदर्शन को मापता है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से पीछा किए गए शेयर बाजार सूचकांकों में से एक है। नस्दाक समग्र सूचकांक की गिरावट समय की अवधि में इसके मूल्य में कमी को संदर्भित करती है। नस्दाक समग्र सूचकांक मार्च 2000 में एक चरम पर पहुंच गया
और फिर गिरावट की अवधि शुरू हुई जो 2002 तक चली। इस समय के दौरान सूचकांक ने अपने मूल्य का 75% से अधिक खो दिया। नस्दाक समग्र सूचकांक की गिरावट कारकों के संयोजन के कारण थी, जिसमें शामिल हैं .com बबल का फटना। 1990 के दशक के अंत में उच्च सवारी करने वाली कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने .com बबल फटने के कारण अपने स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखी। इससे नस्दाक समग्र सूचकांक में गिरावट आई। आर्थिक मंदी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था धीमी होती गई, कई कंपनियों ने अपनी कमाई में गिरावट देखी, जिससे उनके स्टॉक की कीमतों में गिरावट आई। कॉरपोरेट घोटाले। जैसे ही कॉरपोरेट घोटालों की खबर टूटी, कई निवेशक अधिक सतर्क हो गए और स्टॉक बेचना शुरू कर दिया, जिससे नस्दाक समग्र सूचकांक में गिरावट आई। उपभोक्ता विश्वास में कमी। जैसे जैसे उपभोक्ता विश्वास में गिरावट आई, उपभोक्ता अपने खर्च में अधिक सतर्क हो गए, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो गई। ब्याज दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती गईं, उधार लेना अधिक महंगा हो गया, जिसके कारण कई कंपनियों को खर्च और निवेश में कटौती करनी पड़ी। नस्दाक समग्र सूचकांक की गिरावट के दूरगामी परिणाम थे, जिसमें खर्च में कमी, निवेश में कमी और बेरोजगारी में वृद्धि शामिल थी। 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक हुई कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपने स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखी और कई निवेशकों ने महत्वपूर्ण मात्रा में पैसा खो दिया। इन चुनौतियों के बावजूद नस्दाक समग्र सूचकांक तब से बरामद हुआ है और अब एक बार फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र और शेयर बाजार के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। अंत में नस्दाक समग्र सूचकांक की गिरावट 2000 से 2002 की अवधि के दौरान हुए इसके मूल्य में कमी को संदर्भित करती है। गिरावट कारकों के संयोजन के कारण थी, जिसमें .com बुलबुला का फटना, आर्थिक मंदी, कॉरपोरेट घोटालों, उपभोक्ता विश्वास में कमी और ब्याज दर में वृद्धि शामिल है। गिरावट के दूरगामी परिणाम थे, लेकिन नस्दाक समग्र सूचकांक तब से बरामद हुआ है और अब एक बार फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र और शेयर बाजार के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नस्दाक समग्र सूचकांक में गिरावट अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्याओं का एक स्पष्ट संकेत थी और दुर्घटना के परिणाम दूरगामी और लंबे समय तक चलने वाले थे। खर्च में कमी। जैसे जैसे लोगों के निवेश के मूल्य में गिरावट आई, कई उपभोक्ता अपने खर्च में अधिक सतर्क हो गए। उपभोक्ता खर्च में इस कमी के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आई, जिसके कारण उत्पादन में कमी आई और आर्थिक विकास में कमी आई। बढ़ती बेरोजगारी। जैसा कि कंपनियों ने अपनी कमाई में गिरावट देखी, उनमें से कई ने खर्च और निवेश पर वापस कटौती की, जिसके कारण काम पर रखने में कमी आई और छंटनी में वृद्धि हुई। बढ़ती बेरोजगारी के कारण उपभोक्ता खर्च में कमी आई, जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आई। निवेश में कमी। जैसे जैसे शेयर बाजार में गिरावट आई, कई निवेशक अधिक सतर्क हो गए और शेयर बाजार में निवेश करने की संभावना कम हो गई। निवेश में इस कमी से आर्थिक विकास में कमी आई, क्योंकि कंपनियों के पास निवेश और विस्तार के लिए पूंजी की कम पहुंच थी। आवास बाजार में कमी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था धीमी होती गई और बेरोजगारी बढ़ती गई, आवास बाजार भी प्रभावित हुआ। घर की कीमतों में गिरावट आई और कई घर मालिकों ने अपने घरों की तुलना में अपने बंधक पर अधिक बकाया पाया। शेयर बाजार के मूल्यों में कमी। नस्दाक समग्र सूचकांक में गिरावट शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट का सिर्फ एक हिस्सा थी। कई शेयरों ने महत्वपूर्ण मूल्य खो दिया और कई निवेशकों ने महत्वपूर्ण मात्रा में पैसा खो दिया। सरकारी खर्च में वृद्धि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था धीमी होती गई और बेरोजगारी बढ़ती गई,
सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयास में खर्च बढ़ाया। इससे सरकारी खर्च में राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना का लहर प्रभाव महत्वपूर्ण था और दुर्घटना के परिणाम कई वर्षों तक महसूस किए गए थे। इन चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था तब से ठीक हो गई है और शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। फिर भी 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना के सबक आर्थिक घटनाओं के संभावित परिणामों को समझने और कठिन समय के लिए तैयार होने के महत्व की याद दिलाते हैं। 2001 का शेयर बाजार दुर्घटना निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं जो दुर्घटना से सीखे गए थे। विविधीकरण का महत्व। 2001 की दुर्घटना ने किसी के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के महत्व को प्रदर्शित किया। कई निवेशकों ने प्रौद्योगिकी शेयरों पर अपने निवेश को केंद्रित किया था। दुर्घटना के दौरान महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। किसी के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाकर निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और बाजार में गिरावट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बाजार की अटकलों का खतरा। .com बबल और प्रौद्योगिकी शेयरों के उदय ने बाजार की अटकलों के खतरों का प्रदर्शन किया। कई निवेशकों को प्रौद्योगिकी उछाल के उत्साह में पकड़ा गया और तकनीकी शेयरों में भारी निवेश किया गया। केवल बुलबुला फटने पर महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा। विनियमन की आवश्यकता। दुर्घटना के बाद सामने आए कॉरपोरेट घोटालों ने वित्तीय बाजारों के मजबूत विनियमन की आवश्यकता का प्रदर्शन किया। घोटालों ने उन तरीकों को उजागर किया जिसमें कॉरपोरेट अधिकारियों और अकाउंटेंट ने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया था और भविष्य में इस तरह की गालियों को रोकने के लिए मजबूत नियमों की आवश्यकता थी। फेडरल रिजर्व की भूमिका। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में फेडरल रिजर्व की भूमिका को भी दुर्घटना से उजागर किया गया था। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में वृद्धि ने नस्दाक समग्र सूचकांक की गिरावट में भूमिका निभाई और दुर्घटना ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को सावधानीपूर्वक संतुलित करने के लिए फेडरल रिजर्व की आवश्यकता का प्रदर्शन किया। सावधानी और अनुशासन का महत्व। अंत में 2001 की दुर्घटना ने निवेश में सावधानी और अनुशासन के महत्व को प्रदर्शित किया। कई निवेशकों को प्रौद्योगिकी उछाल के उत्साह में पकड़ा गया और तकनीकी शेयरों में भारी निवेश किया गया। केवल बुलबुला फटने पर महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा। निवेश में सावधानी और अनुशासन का प्रयोग करके निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और बाजार में गिरावट के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंत में 2001 के शेयर बाजार दुर्घटना ने निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान किए। इन पाठों में विविधीकरण का महत्व, बाजार की अटकलों का खतरा, विनियमन की आवश्यकता, फेडरल रिजर्व की भूमिका और निवेश में सावधानी और अनुशासन का महत्व शामिल है। दुर्घटना के सबक से सीखकर निवेशक और नीति निर्माता सूचित निर्णय ले सकते हैं और भविष्य के बाजार में गिरावट के प्रभाव को कम कर सकते हैं।